जय हो। बहुत सुंदर चर्चा भगवान की कथा आपने अभी श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण किया आदरणीय डॉक्टर श्री राम पंडित जी से। इसी क्रम में महाराज जी मंचसीन हैं। महाराज जी की चरण पादुका पूजन हेतु हम आमंत्रित करेंगे श्री बड़ेलाल जी तेहैया नया खेड़ा, श्री भक्तराज जी पंडा गोबर गांव। आप आए, आकर के महाराज जी की चरण पादुकाओं का पूजन करें। श्री तेहैया जी। पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिः आत्मानः पुण्डरीकाक्षः पुनातो प्रियाचमनियम्। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालनम् ऋषिकेशाय नमः। तिलकम् ओम स्वस्ति न इंद्र प्रदशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथ पूजनम् हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानान्ते जलम पादेह पाद्यं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हस्तैः अर्घ्यं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च ओम ओखदेः प्रतिबोधद्वां पुष्पपतेः प्रशोभरेः अस्वा इव सचत्वारेर्भिरुदः पारश्नवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। आरार्धिक्यं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाञ्च समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। पादुका पूजन के उपरांत में हम निवेदन करेंगे श्री बड़ेलाल तेहैया जी, श्री भक्तराज पंडित जी से कि आप भी महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। उसके उपरांत में श्री साकेत धाम दलहरी से महंत पदमदास जी महाराज, आप भी महाराज जी का स्वागत कर पूजन करें। इसके उपरांत में हम आमंत्रित करेंगे मंच पर पंडित श्री महेश जी शर्मा करहिया से। आप भी आए, आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में सुवर्ण सिंह जी टिकरिया गोबरगांव वाले, आप भी आइए, आकर के महाराज जी का स्वागत करिए, आशीर्वाद लीजिए। साथ में सर्जन सिंह जी पटेल हैं मुकद्दम सिमरिया, आप भी आए, आकर के महाराज जी का स्वागत करें, आशीर्वाद लें। श्री मूंगाराम जी टिकरिया खैरी, आप भी आएंगे, आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद लेंगे। साथ में श्री आशीष जी टिकरिया गोबरगांव, आप भी आए, आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद लें।
श्री द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल सागर वाले, आप भी आए, आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद लें। एवं रामेश्वर प्रसाद जी अग्रवाल, आप भी आ जाए, आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्रदान ग्रहण करें। एवं रमाकांत जी तिवारी, आप भी आकर के मंच में महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सूर्यकांत जी, आप भी आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। राजा भैया दीपान, राजा भैया दीपान यदि आवाज सुन रहे हो, यदि यहाँ उपस्थित हैं तो आप भी आ जाएं, आकर के महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बात्रे जी करेली वाले, श्री बात्रे जी करेली वाले, आप भी आ जाएं, आकर के महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय, तुम हमसे बहन हो। बात है, क्या बात। हाँ ले बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्येंद्र पटेल जी महाराज साकेत धाम पीठाधीश्वर महंत प्रहलाद दास जी को माल्यार्पण करेंगे। तो उसके उपरांत में श्री लखनादौन से पधारे हुए श्री विष्णु शास्त्री जी महाराज जी को भी माल्यार्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की जय जय सीताराम। सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री साकेत बिहारी सरकार की।
श्री श्री 1008 साकेतवासी श्री पदमदास जी महाराज की जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री कामदानाथ भगवान की श्री चित्रकूट धाम की सकल संत समाज की जय जय सीताराम। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम्। चिद चिदभ्यां विशिष्टाय श्रेष्ठ पक्ष सुराक्षणे सच्चिदानंद रूपाय श्री राघवेंद्राय मंगलम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। मन तो अतहि मलिन है धोय न छूटे रंग कै छूटे हरि भजन सो कै संतन के संग। मन मेला तन उजला
बगुला जैसो भेष, यासे तो कागा भलो, जो भीतर बाहर एक। लोक रिझावन कारण, कहाँ कहाँ नाओ माथ, सब नाथन के नाथ हैं, मेरे कामदनाथ। बोलिए श्री कामद बिहारी सरकार की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्, लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, राजीवनेत्रं सभी लोग बोले रघुवंशनाथं, लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं, कारुण्यरूपं करुणाकरं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम्, जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वा नरयोधमुख्यम्, वातात्मजो वा नरयोधमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, कर्पूरगौरं करुणावतारम्, कर्पूरगौरं करुणावतारम्, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्, संसारसारं
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सभी लोग बोले श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, करुणा कर अपना लो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु सर्व समर्थ प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, जिनके अनन्य चरणानुरागी अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी पावन कृपा छत्र छाया में बैठ करके हम सभी यह दिव्य भव्य आयोजन मना रहे, ऐसे साकेत बिहारी सरकार और जो अप्रत्यक्ष रूप से करुणा कृपा बरसाने वाले अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 साकेतवासी श्री महंत महामंडलेश्वर पदमदास जी महाराज और उनके ही कृपा पात्र जो वर्तमान में संपूर्ण आश्रम व्यवस्था संचालन पूज्य महंत श्री प्रहलाद दास जी महाराज और उनके ही समीप में बैठे और भी संतगण आए हुए हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से सादर दंडवत है। इस यज्ञ को सविधि संपन्न करने वाले आचार्य विष्णु जी महाराज और जिनकी करुणा कृपा हमेशा ही इस क्षेत्र के ऊपर बरसती रहती है, ऐसे कामदगिरि पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज सदगुरुदेव भगवान, यहाँ कार्यक्रम यज्ञ में और स्थान से संबंध स्थापित कराने में जिनकी अहम भूमिका, ऐसे राजू पंडा जी, भगत जी, अभी हम जिनके मुखारविंद से राम कथा का रसस्वादन कर रहे, ऐसे आचार्य राम पाठक जी, सामवेद पर अपनी मधुरमयी प्रस्तुति देने वाले संगीतज्ञ श्री शुभम तिवारी जी और क्या नाम है, अलकेश जी, कपिल जी और हमारे इस कार्यक्रम को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने वाले YouTube चैनल के माध्यम से यादवेंद्र तिवारी जी, दयाराम द्विवेदी जी, दूरांचल से पधारे सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति एवं बालक बालिकाएं, आश्रम के सभी सेवक गण जो ठाकुर जी की सेवा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे, आश्रम का संचालन कर रहे, सभी को इस मंच के माध्यम से सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अभी आपने कथा के माध्यम से हनुमत चरित्र श्रवण किया। आज शनिवार भी है, हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण आप लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ की सिद्ध पीठ है हनुमान जी महाराज की। यहाँ पूर्व से ही पूरे क्षेत्र में अपनी कृपा बरसा रहे हैं हनुमान जी महाराज, और वह दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं।
दक्षिणाभिमुख हनुमान जी महाराज जहां पर भी होते हैं उनमें तेज होता है, और उस क्षेत्र में कभी भी कोई भी अनिष्ट हो ही नहीं पाता है। अगर उनकी कृपा है तो निश्चित है उनकी कृपा आप लोग सदैव ही लेते रहें, उनके दरबार में आते रहें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी उनको गुरु रूप में ही स्वीकार किया है। हम सभी लोग ही शशांक शेखर भूत भावन भगवान शंकर को जब हम संस्कृति की विद्या अर्जित करने के लिए जाते हैं तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ये प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु वंदना भी करते हैं। और यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज को गुरु रूप में स्वीकार किया है और उनसे प्रार्थना भी की है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार। हनुमान जी महाराज को ये भी वरदान है। आज हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं तो 4 वरदान तो मिले ही, लेकिन ये भी कृपा हो जाए कि मेरे हृदय में श्री ठाकुर जी का निवास हो। यही मांगते हैं कि नहीं? ये तो मांगते ही, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये तो मांगते ही हैं। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये प्रार्थना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ श्री ठाकुर जी मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। और एक प्रार्थना और है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम हनुमान जी महाराज के दरबार में पहुंच जाएं और यही प्रार्थना करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। और 4 फल अगर आपको मिल जाएंगे तो हमें लगता है कि आप सबसे बड़े सामर्थ्यवान हैं, सबसे बड़े धनवान हैं। बल बुद्धि विद्या अगर ये सदैव आपके पास है तो हमें लगता है कि सबसे बड़े ताकतवर आप हैं, सबसे बड़े सामर्थ्यवान आप हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लेकिन बहुत सारे लोग केवल अर्थ तक ही सीमित रह जाते हैं। धन आ जाता है तो ये सब कुछ एक तरफ हो जाता है कि नहीं, हम सबसे बड़े धनवान हैं, मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है। न वहां पर बुद्धि की आवश्यकता है, न विवेक की आवश्यकता है। मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं कि मेरे पास सबसे अधिक क्या बल है? धन बल है। लेकिन धन बल ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अहंकार का पर्याय है। अगर धन हो जाएगा
तो निश्चित है रावण भी कहता था मेरे पास सोने की लंका है। एक बार उसकी लंका धू धू करके जल गई। किसने जलाई? उस अहंकार रूपी लंका को किसने जलाया? हनुमान जी महाराज ने। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और क्या मिले? प्रणवों पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा सुहृदय आगार। और बसही राम सर चाप धर। श्री ठाकुर जी मेरे हृदय में निवास करें। आज हनुमान जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हनुमत चरित्र की कथा आप लोगों ने श्रवण की। हनुमान जी महाराज हैं क्या? हनुमान जी महाराज संत हैं। और एक संत ने, एक महात्मा ने जीवात्मा को देखा और किससे मिला दिया? परमात्मा से। जीवात्मा कौन है? सुग्रीव। महात्मा कौन है? हनुमान जी। परमात्मा कौन है? राम जी। किष्किंधा कांड में तीनों का मिलाप होता है। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला कौन है? महात्मा। यहां पर भी वही स्थिति है कि हम सभी लोग जीवात्मा हैं। अगर हमको भी परमात्मा से मिलना हो तो वर्तमान में कौन मिलाएगा? महात्मा। आप साकेत धाम में आए हैं इसी आशय के साथ कि मैं संत का दर्शन करूंगा, संतों की वाणी से कथा श्रवण करूंगा, तो निश्चित है कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और साकेत धाम में तो हैं ही ठाकुर जी। ऐसे ही एक संत और है, वह भी एक राहगीर को रास्ता दिखा रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति मैला होता है, जिसके मन में मैल हो जाता है, तो उसका मैल दूर करने के लिए संत मिल जाते हैं, संत रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन संतों तक आना तो पड़ेगा ही। यहां पर भी वही स्थिति होने जा रही है। कैसे? रामचरितमानस में एक प्रसंग है, यहां पर भी पठये बाली होई मन मैला और भागहूं तुरत तजो यही सैला। जीवात्मा के मन में क्या है? मैल है। सामने परमात्मा है। क्यों? बाली के भेजे हुए थे? नहीं नहीं, वो तो स्वयं राम जी ही थे। परब्रह्म परमात्मा सामने खड़ा है। लेकिन सुग्रीव के मन में, क्योंकि सुग्रीव जीवाचारी है, मन में मैल है, तो सामने परमात्मा खड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पठये बाली हो ही मन मैला भागो तुरत तजो यही सैला। हम रोज मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन कोई अगर पूछ दे कि ठाकुर जी कौन सी पोशाक पहने हुए हैं, तो हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में गए थे, बहुत जल्दी में गए थे। उधर ध्यान ही नहीं था, केवल ड्यूटी निभाने गए थे कि चलो हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर तरफ कोई ध्यान नहीं था, भगवान का दर्शन नहीं हुआ,
भगवान का श्रृंगार कैसा था, भगवान कौन सी पोशाक पहने हुए हैं, आज कौन सा श्रृंगार है, कौन सा भोग लगा ठाकुर जी का, कोई ध्यान नहीं है। केवल मंदिर गए थे और वहां पर भी कोई अगर मिल गया तो मंदिर एक तरफ, दर्शन एक तरफ, फिर वहां पर भी प्रपंच। क्यों? अच्छा अच्छा, ओ और सब ठीक है, हाँ वहां मिले थे, हाँ ये हुआ वो हुआ, बस ये सब चर्चाएं वहां पर भी करेंगे जहां केवल दर्शन के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वहां पर भी प्रपंच दिखाई दे गया। ये हम सबको ध्यान रखना होगा कि अगर हम केवल कथा सुनने जा रहे हैं तो केवल कथा श्रवण करिए, समय को व्यर्थ मत गमाइए। और अगर हम केवल मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन करिए, वहां मोबाइल भी बंद कर दीजिए। अगर हम किसी तीर्थ में तीर्थ यात्रा करके हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करके तीर्थ में नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी आप देश दुनिया से दूर हो जाइए। वहां केवल तीर्थ करिए, केवल भगवत आराधना करिए, भगवत भजन करिए, संतों की सेवा करिए, तभी तीर्थ भी फलीभूत है। और हाँ, आपको सामाजिक गतिविधियों में जाना है, सांसारिक व्यवहार को निभाना है, तो आप वहां पर करिए, उसके लिए समय है, आप करिए उसको। लेकिन जितने समय आप मंदिर में जा रहे हैं, जितने समय आप भगवत भजन कर रहे हैं, जितने समय आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने समय आप तीर्थ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उस समय दूसरा कोई भी प्रपंच नहीं होना चाहिए। अगर प्रपंच है तो सामने परमात्मा होगा, लेकिन दर्शन नहीं होगा। नियरे होए सूझत नहीं, लागत सी जिंद, तुलसी या संसार में भयो मोतिया बिंद। नियरे हुए सूझत नहीं, सामने है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं है। जो बीच में पर्दा है ना, मोतियाबिंद है, वही बाधक है। कोई भी अच्छा कार्य करेंगे आप लोग, कोई ना कोई पर्दा या कोई ना कोई अड़चन आ ही जाएगी। इसीलिए हमें जिस के लिए मैंने समय निकाला है, जिस उद्देश्य को लिए आप जा रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण करिए। लेकिन पठे वाली होए मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। जिस उद्देश्य को लेकर के, क्योंकि सुग्रीव रह रहा था, उसको दिन रात उसी बात का भय था, लेकिन भय को समाप्त किसने किया? महात्मा ने, संत ने, हनुमान जी महाराज ने। और परमात्मा से मिलाया किसने? महात्मा ने, हनुमान जी महाराज ने। ऐसे ही एक को और मैल हो गया मन में, एक को भय और हो गया। और एक के मन में मैल ही नहीं हुआ है, वह भ्रमित हो गया, उसकी दृष्टि में दोष आ गया, वो भी परमात्मा को देख रहा है और सुग्रीव भी परमात्मा को देख रहा है। सुग्रीव भी नहीं पहचान पा रहा है। और यहां पर एक बड़े आदमी से, लड़के से गलती हो गई। सुरपति बसे हैं बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके। उनके लड़के हैं राम जी महाराज दशरथ के, जिनके सुरपति बसे हैं बाहुबल जाके, नरपति रहे सकल रुख ताके। और एक वो बड़े आदमी का लड़का है, जिसके पिताजी क्या हैं? बोले ऊंच निवास नीच कर तूती,
देख न सकहीं पराई विभूति। ऐसे भी लोग हैं ना समाज में, आप लोग समझ गए होंगे। ऊंच निवास लेकिन नीच करतूती, ये मानस में लिखा है। लेकिन देख न सकहीं पराई विभूति, वो अपने सुख से सुखी नहीं है, ना अपने दुख से दुखी है। वो दूसरे के दुख से दुखी नहीं है, सुख ही सुखी है, और दूसरे के सुख से दुखी है। अरे इतना कैसे, अरे इसके पास इतना गन्ना कहां से हो गया, इतना गुड़ हो गया है, 1 एकड़ में ज्यादा हो गया, वो इससे दुखी है। तो ऐसे ही व्यक्ति की संतान है जिसका नाम है जयंत। उसने भी परमात्मा को देखा, लेकिन परमात्मा को देखा तो लेकिन पहचाना नहीं। उसकी दृष्टि में दोष आ गया, बोले कैसा परमात्मा है। जबकि कुछ दिन पहले देवता भी दर्शन करने के लिए चित्रकूट गए थे। पूरी सभा वहां पर लगी हुई थी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। अनेक तीर्थों से ऋषि मुनि महात्मा लोग देखे, भगवान का दर्शन किए। सभा लगी हुई थी, देवता भी वहां पर आए। अमर नाग किन्नर देश पाला, अमर नाग किन्नर देश पाला। चित्रकूट आए देहि काला, चित्रकूट आए देहि काला। अमर नाग किन्नर देश पाला, अमर नाग किन्नर देश पाला। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तहि काला। उसी समय देखा गया था कि बहुत सारे देवतागण चित्रकूट धाम में आए हैं, और बहुत सारे अनेक तीर्थों से चल करके ऋषि मुनि महात्मा लोग चित्रकूट धाम में आए। और सभी लोग दर्शन क्या कर रहे हैं, जहां बैठ मुनिगण सहित। हो क्या रहा है, यही हो रहा है जो यहाँ साकेत धाम में हो रहा है। जो साकेत धाम में हो रहा है वही चित्रकूट धाम में भी हो रहा है, कामदगिरी में। जहां बैठ मुनिगण सहित, नित्य सिया राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जो यहाँ हो रहा है साकेत धाम में, आप कथा सुन रहे हैं ना जिज्ञासु बन करके, ऐसे ही प्रभु श्री सीताराम जी वहां जिज्ञासु बन करके कथा सुन रहे हैं। जहां बैठ मुनिगण सहित, यहाँ पर भी जहां बैठ मुनिगण सहित, यहाँ पर भी संत लोग बैठे हुए हैं। ये समझिए कि ये चित्रकूट ही है, और भगवान का तो साकेत ही चित्रकूट है, भगवान का सुखविलास चित्रकूट है। तो जहां बैठ मुनिगण सहित, बोले एक दिन नहीं, नित्य सिया राम सुजान। और सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। वहां पर कथा हो रही थी, बहुत सारे देवताओं ने भी कथा सुनी, ऋषि मुनि महात्माओं ने भी कथा सुनी, कोल भील किरातों ने भी कथा सुनी। और सभी लोग आनंद के साथ नित्य ही भगवान का दर्शन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। लेकिन उसको कथा वथा तो नहीं दिखाई दी। उसको क्या दिखाई दिया, बोले कैसा परमात्मा है। क्योंकि ठाकुर जी श्री चित्रकूट धाम में लीला कर रहे थे। नित्य ही मंदाकिनी गंगा के किनारे
विहार करने के लिए जाते थे और नित्य ही कामदगिरि पर भगवान का निवास होता था। सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकिनी, सो सब सोतक पातक डाकिनी, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, सुरसरधार नाम मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकिनी। मंदाकिनी गंगा में जो भी स्नान करता है वह पाप तो समाप्त होते ही हैं, पाप का पूरा वंश समाप्त हो जाता है, नाती पोता भी समाप्त हो जाते हैं। ये मानस में लिखा है। जय राजा राम, श्री राजा राम, जय राजा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। जयंत की कुदृष्टि पड़ी कि मंदाकिनी जी के तट पर ये कौन बैठा हुआ है। ये ब्रह्म नहीं है, नारायण नहीं है, जो अपनी भार्या अपनी पत्नी के मोह में आकर के उसका श्रृंगार कर रहा है। ये कैसा ब्रह्म है। नाना प्रकार से वह सोचने लगा और कह रहा था कि नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। ये चित्रकूट में जो मंदाकिनी के तट पर बैठा हुआ है ये ब्रह्म नहीं है, ये साधारण कोई मनुष्य है, लेकिन सभी लोगों के मन में ये भ्रांति है कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। और यहां तक कि उस परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए चित्रकूट धाम की ओर चला। सुरपति सुत धरि बाय सुबेसा, 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 सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सुरपति सुत धरि वायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। वह परमात्मा का बल देखने के लिए चित्रकूट की पावन भूमि पर गया और जैसी निकृष्ट सोच थी वैसे ही निकृष्ट पक्षी का वेश धारण किया। आप कहीं पर भी अच्छी सोच लेकर के जाएंगे
तो आपके चेहरे की मुखाकृति भी अच्छी होगी। आप अच्छे मन से जाएंगे, प्रसन्न चित्त मन से जाएंगे, तो आपके मन का आभा मंडल चेहरे पर उतर आता है। वो चेहरा बता देता है कि आप प्रसन्न चित्त हैं कि चिंतित हैं। अच्छे मन से जाएंगे तो चेहरा भी अच्छा रहेगा, और बुरे मन से जाएंगे तो चेहरा में भी वही आकृति आ जाती है, बुरा हो जाता है। लोग पूछने लगते हैं क्या हो गया आज, क्या बात है, क्या बात है, पूछने लगते हैं कि नहीं, कोई समस्या आ गई है क्या, बताओ बताओ बताओ। लोग चेहरे की आकृति से पहचान लेते हैं कि कोई ना कोई समस्या है, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे ही उसकी निकृष्ट सोच और वैसे ही उसने निकृष्ट पक्षी का वेश धारण किया और इतना बड़ा अपराध कर दिया। सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। उसी समय चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। अररररररर, जैसे ही देखा ये रुधिर की धार कहां से निकल रही है, जैसे ही देखा तो बोले अरे ये कौन सा राक्षस है, ये कौन है पक्षी के भेष में जिसने पराम्बा जगत जननी के चरणों में चोंच मारी है। इतना बड़ा अपराध। और जैसे ही ऐसा कहा तो सीक धनुष सायक संधाना। जैसे ही श्री ठाकुर जी को मालूम चला, राम जी को जैसे ही मालूम चलता है तो राम जी ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ उपाय नहीं किया कि बहुत बड़ा उपाय कर दिया हो। अपराध तो बहुत बड़ा था, अपराध तो रावण से बड़ा किया था कि सीधे प्रहार कर दिया। रावण ने हरण किया था, प्रहार नहीं किया था। क्यों? मैं जो बोल रहा हूं इसने प्रहार कर दिया। इतने बड़े रामायण का आप प्रसंग श्रवण करेंगे, अभी तक माता जानकी के ऊपर किसी ने भी प्रहार नहीं किया है। किसकी हिम्मत थी? किसी ने प्रहार नहीं किया। इतनी बड़ी वनवास की लीला में प्रहार केवल पहली बार किया है जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत है, इतना बड़ा अपराध किया है, वो है इंद्र का पुत्र जयंत। और भगवान वनवास किसके लिए गए थे? देवताओं के लिए। देवताओं का सिंहासन डोल रहा था, उनके सिंहासन की रक्षा करने के लिए भगवान वनवास गए थे कि नहीं? और उनके ही बेटे ने क्या कर दिया? ये बड़े आदमी के बेटे, जो वो बड़े आदमी जो धन पशु हैं, जो विवेकवान हैं, जो धार्मिक आयोजनों में लगे हैं, जो संस्कारी हैं, उनके पास चाहे जितना बड़ा धन आ जाएगा कभी अभिमान नहीं आएगा। हम आपको उदाहरण देंगे बिरला जी का। घनश्याम बिरला की अंतिम चिट्ठी में यही उपदेश लिखा हुआ था अपने पुत्र के लिए। अपने पुत्र के लिए चिट्ठी में अंतिम उपदेश लिख करके गए थे घनश्याम बिरला जी कि ठीक है, मैं देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हूं, मुझको पूरा देश ही नहीं विश्व जानता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना, कभी भी धन का लालच नहीं करना, कभी भी धन का अभिमान नहीं करना। ये समझ करके स्वीकार करना कि यह भगवान की दी हुई संपत्ति है, यह भगवान की कृपा के रूप में उसको स्वीकार करना। और जहां राष्ट्र के काम में आवे, जहां राम के काम में आवे, वहां इसको लगा देना, कभी भी ये अभिमान नहीं करना। ये भगवान की दी हुई है, उसको उसी प्रसाद रूप में स्वीकार करना और उसको जहां काम आवे, चाहे राष्ट्र के ऊपर संकट हो, चाहे सत्य सनातन धर्म के ऊपर संकट हो, उसको वहां पर लगा देना।
ये घनश्याम बिरला जी अपने पुत्र के लिए चिट्ठी लिख करके जाते हैं, लेकिन आजकल 2 पैसे जिसके पास बढ़ जाते हैं वो धरती में नहीं चलता है कि नहीं? क्योंकि उसने संस्कारों में चलना सीखा ही नहीं है। तो हमें इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान होना तो चाहिए, किस बात का अभिमान होना चाहिए? असे अभिमान, अगर अभिमान ही करना है तो करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं आपको अभिमान करना है तो करिए। असे अभिमान जाए जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर आपको अभिमान ही करना है, केवल इस बात का अभिमान हो कि मैं श्री ठाकुर जी के चरणों का दास हूं, मैं ठाकुर जी की सेवा करने में सबसे पहले दौड़ पड़ूं, कि मुझे कोई सेवा बताइए। आप मंदिर में आए हैं तो सीधे संतों के चरणों में जाइए, कहिए कि हमको कोई आदेश बताएं, मुझे क्या सेवा करनी है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लेकिन ये नहीं कि हम मंदिर में गए और सबसे पहले भंडारा के ऊपर आक्रमण कर दिया कि भंडारा कहाँ है। सेवा बाद में, पहले भंडारा खाना है और फिर विश्राम करेंगे और फिर कहेंगे कि सीताराम चले महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, पहले सेवा करिए। आश्रम में, मंदिर में जो भी है वो सब भिक्षा का ही है, वह सब सेवा का ही है। किस रूप में किसने सेवा दी है वो सेवा का ही है। आप उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जो भी प्रसाद मिल जाए प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में अगर ये दुर्भावना आ गई कि नहीं नहीं हम उपभोग करेंगे, अगर ऐसी तनिक मात्र भी चेष्टा आती है, यह अपराध है। आपको अगर मंदिर में जाकर के कोई सेवा मिल रही है, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं, यह भगवत कृपा हो गई है आपके ऊपर। लेकिन यहां पर दृष्टि में दोष आया और भगवान ने भी कोई बहुत बड़ा बाण नहीं छोड़ा। सींक धनुष सायक संधाना, जैसे सींक का बाण छोड़ा तो चारों तरफ गया, दौड़ा, बचाओ 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 बचाओ। चारों तरफ आवाज पहुंची, ये कौन चिल्ला रहा बचाओ बचाओ? बोले इंद्र का पुत्र है। अरे बोले अभी तक तो इंद्र चिल्लाता था कि बचाओ बचाओ, हमारा सिंहासन डोल रहा है। क्यों? राक्षस लोग आक्रमण करते थे तो कहता था बचाओ बचाओ, लेकिन अभी तक ये तो नहीं हुआ कि जयंत उसका पुत्र, बोले ये जयंत पुत्र चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, ये जयंत की आवाज है। बोले क्या बात हो गई, पता करो। और बचाओ बचाओ कहते कहते अपने पिताजी के यहां गया, और जैसे ही पिताजी के सामने पहुंचा तो कहे बचाओ बचाओ। तो पिताजी ने भी एक बार देखा तो कहा अरे कौन है, भगाओ 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 भगाओ। बोले नहीं पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। अरे पुत्र कौन? क्योंकि पहले भेष बदला हुआ था ना, कौए का भेष धारण किया हुआ था, इसीलिए पिताजी ने पहचान नहीं पाया। उसी समय धरे निज रूप गयो पितु पाई, भेष बदला जल्दी जल्दी। वो देखो पिताजी पहचानो, हम आपके पुत्र हैं पुत्र हैं। बोले बताओ बात क्या है, कारण क्या है? इतनी बड़ी किसी की हिम्मत ही नहीं है, चाहे पृथ्वी लोक हो चाहे स्वर्ग लोक हो, कि बात क्या हो गई? बोले हमसे एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले चित्रकूट धाम में प्रभु लीला कर रहे थे, मेरी दृष्टि में दोष आया, मैंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अरे परीक्षा? उनकी परीक्षा? अरे वो मेरे लिए हेतु वन में भटक रहे हैं, वन में वनवास की लीला को जो संपन्न कर रहे हैं वो मेरे लिए ही। तो मैं तो अभी चित्रकूट का दर्शन करके आया हूं,
अभी अभी वहीं से चला आ रहा हूं, अभी भगवान का मैंने दर्शन किया कामदगिरी में, चित्रकूट धाम में, मां मंदाकिनी में स्नान किया, और तू ये क्या समाचार सुना रहा है? बोले मैंने उनके बल की परीक्षा लेना चाहिए, और अभी अभी मुझसे ये अपराध हो गया, और एक सीख का बाण छोड़ा है, वो मेरे पीछे है, और मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं, बचाओ 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 बचाओ। अरे जैसे ही सुना वैसे ही भगा दिया। बोले यहां से भी तुम भाग जाओ। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। जो राम से विमुख हो गया हो, वो पृथ्वी लोक की छोड़ो, तीनों लोकों में कहीं पर भी उसको शरण नहीं है। जैसे ही पिता ने भी भगा दिया, दुत्कार करके भगाया, तो वो गया ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ कहा कि आपके पास तो वरदान देने की फैक्ट्री लगी हुई है, आप तो ना जाने कितने लोगों को वरदान देते हैं, जीवन देते हैं। ब्रह्मा जी हमको भी बचाइए। ब्रह्मा जी बोले बताओ बात क्या है? बोले बचाओ बचाओ बचाओ। बोले बताओ तो बताओ। जैसे ही उसने पूरा वृतांत सुनाया, ब्रह्मा जी भी बोले इतना सामर्थ्य हमारे पास भी नहीं है, यहां से भी भाग जाओ। अरे ब्रह्मा जी आप तो सृष्टि के विधाता हैं, आप भी ऐसा बोल रहे हैं? बोले हाँ, मैं सृष्टि का तो विधाता हूं, लेकिन विधाता का विधाता नहीं हूं। मैं सृष्टि का तो विधाता हूं, लेकिन तुमने तो जगत के पालनहार विधाता के साथ ऐसा किया है, इसके मेरे पास कोई भी इसका इलाज नहीं है, यहां से भी भाग जाओ। वहां से भी भागा, फिर कहे कहां जाएं अब? शंकर जी के यहां गया, वहां पर भी पहुंचा। शंकर जी ध्यानावस्था में थे, वहां भी बोला बचाओ 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 बचाओ। गण दौड़ करके गए बताने के लिए। बोले महाराज इंद्र का पुत्र आया है आपके दरवाजे और कह रहा है बस बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर भगवान बोले कि बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है, क्या बात है, कौन सा संकट आ गया है? वो भी ध्यानावस्था में थे। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। वहां भी ध्यानावस्था में थे, उनका ध्यान भंग हो गया। भगवान शंकर ने कहा बोलो क्या बात है? बोले हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले आप बड़े दयालु कृपालु हैं, आप आस्तोष हैं। आस्तोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहूं दीन जन जानी। मेरी आर्तवाणी को सुनो, मैं आपसे कृपा चाहता हूं, आप ही बचा सकते हैं। क्या कृपा चाहते हो? क्या बात हो गई है? मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझको बचाइए। बात बताओ। बोले बात इतनी सी है कि मैं चित्रकूट धाम में जो भगवान लीला कर रहे हैं वर्तमान में, मैंने उनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे राम 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 राम, वो तो मेरे आराध्य हैं, तुमने मेरे आराध्य की परीक्षा लेना चाहिए, परब्रह्म परमात्मा की परीक्षा लेने चाहिए। तुमको मालूम नहीं है, विदित नहीं है कि उनके लिए मेरी पत्नी सती ने परीक्षा ली थी, तो मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। मैं तुमको शरण नहीं दे सकता हूं, भाग जाओ यहां से। वहां से भी भागा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। बोले अगर तुम उनके बारे में कह रहे हो, स्वयं सती का परित्याग कर दिया था, उन्होंने भी परीक्षा ली थी, सभी को विदित है। सती जी ने परीक्षा ली थी और झूठ बोल दिया था कि नहीं मैंने परीक्षा नहीं ली, और उन्होंने उनका त्याग कर दिया था। दूसरे जन्म में पार्वती जी के रूप में आई। जब उन्होंने राम कथा श्रवण की तब उनको स्वीकार किया है। तो और तुम कह रहे हो कि मैंने उनके बल की परीक्षा लेना चाहिए? अरे राम राम राम, भाग जाओ। तो किसी ने रक्षा नहीं की।
और जैसे ही जा रहा था, बचाओ 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 बचाओ, हृदय से भी हार गया, सभी जगह गया, वहां से भी हार गया। लेकिन रास्ते में एक संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कविन पर कहा न जाना, न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहा न जाना। संत को दया लग गई, तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सका। उसी समय नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने पकड़ा हाथ, बोले कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा मरने। बोले अब कहां जा सकते, जब सुप्रीम पावर ने मना कर दिया, भोलेनाथ के दरबार से मैं वापस लौट करके चला आया हूं, अब कौन है बचाने वाला? बोले अब तो मरने के लिए जा रहे हैं। तो बोले बात तो बताओ, बात क्या हो गई? बोले अब बात बची ही नहीं बताने को, मैं बहुत जगह बता के आ रहा हूं, कहीं नहीं सुनी गई। अरे बताओ बताओ भले आदमी। जैसे ही बताया कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, नारद जी बोले तुम उनके बल की परीक्षा लेना चाहते थे ना? बोले हाँ, परीक्षा ले ली। बोले एक सीख का बाण तीनों लोकों में नहीं बचा पाया? बोले हाँ, हमने उनके बल की परीक्षा ले ली। एक सीख था, छोटी सी सीख, तीनों लोकों में किसी ने बचा पाया? बोले नहीं बचा पाया। तो तुमने अभी तो उनका बल का परीक्षण तो कर लिया, लेकिन जरा कृपालु कितने बड़े हैं, दयालु कितने बड़े हैं, जरा ये भी तो देख लो। बोले वो क्षमा कर देंगे? बोले हाँ, किया है उन्हीं के चरण शरण में चले जाओ। ठाकुर जी बहुत बड़े दयालु कृपालु हैं, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। बोले हाँ, एक बार जाकर के देखो। वाह, वहीं से मंत्र मिल गया। जैसे ही संत के संपर्क में आया, कोई भी व्यक्ति रूठा हो, टूटा हो, व्यथित हो, परेशान हो, एक बार संतों के चरणों में पहुंच जाओ, सब कुछ समाधान हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी विडंबना हो, विपत्ति आ गई हो, कहीं संसार में तुम सुनाओगे, लोग सुनकर के हंसी उड़ा देंगे, लेकिन संत के पास पहुंचोगे तो समाधान हो जाएगा। उसी समय जैसे ही नारद जी के पास पहुंचा, नारद जी ने समाधान दे दिया। बोले अभी तुमने उनकी प्रभुताई नहीं देखी, अभी तुमने केवल बल देखा है, अब उनकी प्रभुताई तो देखो। अरे अतोलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। अभी तुमने केवल अतुलित बल देखा है कि तीनों लोकों में किसी ने नहीं बचा पाया। अब जरा उनके चरणों में चले जाओ, भगवान दयालु कृपालु हैं, क्षमा कर देंगे। उसी समय गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा कि गलती जहां की थी वहां क्षमा मांगिए।
हमसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। बोले आप जगत पिता हैं, बोले वो जगत माता हैं। आपने माता जी के चरणों में चोंच मारी है, सबसे बड़ा अपराध किया है, आज तक किसी ने छू नहीं पाया है। और मैं जहां चित्रकूट धाम में श्रृंगार की लीला कर रहा था, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, पहिराए प्रभु सीताएं सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर, जहां पर भगवान ने 99.5 रास लीलाएं पूर्ण की हैं। 100वां महारास लीला भगवान पूर्ण कर रहे थे, उस महारास को तुमने खंडित किया है। भगवान चित्रकूट धाम में रास लीला किए हैं। जब उनका 100वां रास, जिसको कहीं कहीं 1000वां भी रास कहा गया है, जिसको महारास कहा है, जब वह रास उनका खंडित किया, तब भगवान ने द्वापर में कृष्णावतार में उस महारास को पूर्ण किया है। जो महारास हम देखते हैं, महारास लीला, भगवान कृष्णावतार में उसको पूर्ण किया है ब्रिज की भूमि पर। लेकिन पहले भगवान ने रामावतार में, त्रेता युग में, चित्रकूट धाम में भगवान ने 99 रास किए हैं और 100वां रास जयंत ने खंडित कर दिया। तो भगवान ने कहा है कि क्षमा वहीं मांगो। उसी समय दृष्टि में दोष था तो एक नयन कर तजा भवानी। दृष्टि से दोष हुआ ना, देखा, देखने के बाद मन में विकार आया, वो वैसे ही अपराध कर दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। तो जब भी कोई मन में विकार आए, जब भी मन अशांत हो जाए, तो निश्चित है इस मन को, इस तन को कहां जाकर के समर्पित कर देना चाहिए? संत चरणों में। और जैसे ही आप संत चरणों में पहुंचेंगे, वैसे ही भगवान का दर्शन हो जाएगा और हरहि कोट अपराध। भगवान के करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों को एक ही काम करना चाहिए। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी का मन व्यथित होता था, परेशान होता था, वह एक ही काम करते थे। और हम संत भी वही काम करते हैं, आपको भी वही काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए? श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव पंज लोचन पंज मुख कर कंज पद कंज दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव मीर नीरज सुंदरम्। हठ प्रीत मानहु करत रुचि सुचि नौमि जनक सुताभरणम्। सिर नौत कुंडल तिलक चारि उदार अंग विभूषणम्। आजान भुज सरचाप धरे संग्राम चित खर दूषणम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंशन कंदनम्। रघुनंदन कंद कौशल कंद
तुलसीदास जी यही प्रार्थना करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु। अब आप यहां पर कृपालु भक्त वत्सल भगवान का दर्शन करेंगे। एक नयन कर तजा भवानी, प्रभु कृपा करिए, क्षमा करिए अपराध को। भगवान ने क्षमा की, क्योंकि चित्रकूट की पावन भूमि है जहां पर करोड़ों लोगों को चाहे जैसे जिस अवस्था में पहुंचता है भक्त, भगवान उसका विषाद दूर करते हैं, उसका कष्ट दूर करते हैं। विषाद के सबसे बड़े देवता हैं कामदानाथ भगवान। तो वहां पर सभी लोगों का विषाद का हरण होता है, चाहे वो जयंत का हो, चाहे वो निषाद का हो, चाहे भरत जी महाराज का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। करोड़ों करोड़ों लोग वहां पर पहुंचते हैं। उनके हृदय में जो विषाद होता है, उस विषादों को हरने वाले हैं कामदानाथ भगवान। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, अवलोकत अपहरत विषादा। दर्शन मात्र कर लेने से विषादों का हरण होता है। विषादों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले कौन से देवता हैं? कामदानाथ भगवान। कामदानाथ भगवान का स्वरूप राम जी का ही स्वरूप है। वनवासी श्री सीताराम जी के विग्रह स्वरूप के रूप में है कामदानाथ भगवान। कामद बिहारी बिहारिणी जी, हम सभी लोग उनका दर्शन उसी रूप में करते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। और सब संत लोग एक ही कामना करते हैं, बार बार बर मांग हो, हरस दे हो श्री रंग, और पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। यही सबको निरंतर मिलता रहे, भक्ति सदा सत्संग। इसके लिए ही आप लोग यहाँ पर आए हैं, साकेत धाम में आए हैं। अब आगे की चर्चा जब आगामी कार्यक्रम होंगे उसमें होगी। बहुत सारे प्रसंग हैं, हमको निकलना भी है। बहुत सारे संगीत के कलाकार हैं जिनको भी जाना है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी हम ऐसे स्थानों पर आए, तीर्थ में आए, तो भगवान से बस एक ही कामना करें। इसी कामना के साथ हम भगवान का भजन करेंगे। सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, राजा राम सहारा बन जाओ, राजा राम सहारा बन जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ, सीताराम सहारा बन जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, मेरी बीच भंवर में नैया है, पर कोई नहीं खिवैया है, पर कोई नहीं भैया है। मेरी नैया को पार लगा जाओ, मेरी नैया को पार लगा
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री साकेत बिहारी सरकार की जय हो श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो श्री नर्मदे माई की जय हो श्री कामतानाथ भगवान की श्री चित्रकूट धाम की जय हो हाँ साकेतवासी पदमदास जी महाराज की जय हो वर्तमान महंत प्रहलाद दास जी महाराज की जय हो सकल संत समाज की जय हो सकल भक्त समाज की जय हो जय जय सीताराम सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो अभी आपने महाराज जी के मुखारविंद से रसमयी प्रेरणामयी कथा का रसस्वादन किया। हम धन्य हैं ऐसी पावन भूमि में पावन धरा से पधारकर महाराज जी ने अपना अमूल्य समय हम आपके बीच में दिया। महाराज जी से निवेदन है कि ऐसे ही कृपा ऐसे ही आशीर्वाद हम सभी भक्तों को समय समय पर आकर के इस जगह में इस क्षेत्र में देते रहिएगा। ये छोटा सा आश्रम है महाराज जी, अभी इसमें सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। निवेदन है कि इसमें आपके जो रहने में जो भी कमी हो त्रुटि हो इन सभी को क्षमा करते हुए हमेशा जब भी आप इस क्षेत्र में इस पावन भूमि तर पदार्पण हो तो आकर के हम सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें और इस आश्रम में भी आप दया दृष्टि बनाए रहें। सेवा में भी कमी हो जाती है तो क्षमा करते हुए ज़्यादा समय नहीं लें, महाराज जी को निकलना है। बस एक ही बात निवेदन है कि जब भी आना हो तो यहाँ पर आकर के आप सभी भक्तों को आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे बड़े लाल भैया जी को और भक्तराज पंडित जी को कि आए आकर के आरती में मानस की आरती करेंगे। आप सभी भक्तगण खड़े हो जाएं। कोई ऐसी बात नहीं है, अपना ही आश्रम है। चित्रकूट कामतानाथ जी के आश्रम में और साकेत धाम आश्रम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही आश्रम चलते हैं, संतों के सेवा से ही आश्रम चलते हैं। तो साकेत धाम आश्रम और चित्रकूट धाम कामतानाथ जी का स्थान एक ही है, कोई अंतर नहीं। बोली कामतानाथ भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की। हे राजा राम तुरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोगी, दशरथ नंदन जनक सोई, छिन छिन पल पल लोक निहारूं, हे राजा राम तुरी आरती उतारूं। आम भाग्य शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, प्रभु पंकज नभ लेत विचारूं, हे राजा राम तुरी आरती उतारूं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, सुंदरता पर परवश भारूं, हे राजा राम तुरी आरती उतारूं। हरिपुर गौर में करुणावतार, संसार सार बहुल ज्ञान, सदावतम तम ज्ञानवंत, भवम भवानी सहितं नमामि। अंधारि वारा कृतालिकाय, कपाल माला विशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता च देव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराध्यम समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जलेन शीतलीकरणम
पुष्पै देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम हस्तो वृक्षालनम मंत्र पुष्पांजलिम। सभी भक्तगण हाथ जोड़ करके मानसिक पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जग्नेन जग्नमाय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वैरग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं मायतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद य अप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथात् कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। ससंगाय परिवाराय सयुधाय सत्या सभाहनाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, कामतानाथ भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भक्तों को महाराज जी के सामने पादुकाएं रखी हुई हैं, जिनको पादुकाएं पूजन करना है वो आकर के पादुका पूजन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। पूजनोपरांत सभी भक्तगण बैठ जाएं। माताएं बहनें भक्तगण बैठ करके आरती का दर्शन करें, प्रसाद लें। इसके बाद में ही गंतव्य स्थान को जाएंगे। कल प्रातः 8 बजे नित्य की तरह 8 बजे से पूजन प्रारंभ हो जाएगा यज्ञ नारायण भगवान का। 10:30 बजे तक पूजन कार्य चलेगा। 10:30 के बाद में आहुतियां प्रारंभ हो जाएंगी। जो नित्य आहुतियां हैं उनको पूर्ण करने के बाद में आवाहित देवताओं की आहुति होगी। इसके बाद में पूर्णाहुति 12 बजे के आसपास में भगवान यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति होगी। उसके बाद प्रसादी भंडारा का आयोजन है। अभी सभी भक्तगण माताएं बहनें बंधुओं से निवेदन है कि कल आप पुनः पधारें और पूर्णाहुति में सम्मिलित होकर के यज्ञ नारायण भगवान का भंडारा प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय।